हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम और द्वितीय नियम। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड का टॉपिक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इसे अंत तक देखिएगा। आपके मन में बच्चों ऐसा संशय नहीं रहेगा, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि मेरा आपसे वादा है। हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं क्रम से जो पढ़ाया हूं उसे जरूर देखिएगा। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो फैराडे का प्रथम नियम है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा या उत्पन्न होने वाली गैस की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। सिंपल है, बिल्कुल चिंता ना करें। फैराडे ने अपना जो नियम दिया था कब दिया था? 1833 में। इन्होंने विद्युत अपघटन संबंधित अध्ययन किया। जैसे डेनियल सेल आपने पढ़ा है, डेनियल सेल में आपने क्या पढ़ा कि कॉपर के इलेक्ट्रोड पर कॉपर जाकर के जमा होता है और जिंक के इलेक्ट्रोड पर जिंक का क्षरण होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जैसे अब इन्होंने देखा कि भाई साहब इलेक्ट्रोड पर पदार्थ तो मुक्त हो रहा है, पदार्थ जमा हो रहा है, लेकिन ये किस कारण हो रहा है? तब इन्होंने ये बताया कि हम किसी भी, मान लीजिए सेल पे ही धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडों में हम किसी बैटरी के माध्यम से धारा प्रवाहित कर दें, जैसे विद्युत धारा से हम रासायनिक ऊर्जा में, मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं, तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि कुछ पदार्थ इलेक्ट्रोड पर जाकर के जमा हो रहा है। तो बताया भाई कि साहब वहां पे जो जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा है उस पर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही नियम है आपका फर्स्ट नियम, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ है भी, परेशान मत होना, एक मिनट में कहानी खत्म नहीं होने वाली बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना ही लेता हूं तो चीजें क्लियर रहेगा बच्चों। ठीक है, यहां पे एक पात्र ले लेता हूं बच्चों, एक पात्र ले लिया और इस पात्र में मैं कुछ विद्युत अपघट ले लेता हूं, क्योंकि विद्युत अपघट लेना ही पड़ेगा। तो यहां पर मैं विद्युत अपघट यहां पे डाल देता हूं। कुछ भी विद्युत अपघट हो सकता है NaCl हो सकता है HCl हो। विद्युत अपघट जब भी डाला जाता है तो एक विलयन बनाकर डाला जाता है, मतलब विलायक के साथ मिलाकर डाला जाता है। इतना ध्यान रखना आप लोग। अब बच्चों यहां पे हम दो इलेक्ट्रोड लेकर चलते हैं। दो इलेक्ट्रोड, जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, तो दो इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से बच्चों, ठीक है, ऐसा एक यहां से ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड अपना दो इलेक्ट्रोड अपन ने ले लिया। ठीक है, किसी बच्चे को परेशानी? अब इसको क्या करते हैं, एक परिपथ में जोड़ते हैं। जैसे अपन ने यहां से ऐसा जोड़ा, इसको ऐसा जोड़ा बच्चों, ठीक है, और इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, किसी बैटरी से जोड़ दिया, यहां पे कुंजी लगा दिया और ये लो। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। ये हमारा बच्चों आप सबको पता है, किसी लवड़ में दो इलेक्ट्रोड डूबे हैं तो पूरा का पूरा ये सेल बन जाता है। अर्ध सेल नहीं, सेल बन जाता है। अब इस सेल में जब हम बाहर से धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रोडों में पदार्थ मुक्त हो या हो सकता है किसी इलेक्ट्रोड का क्षरण हो। तो इलेक्ट्रोड पर मान लीजिए, मैं कहता हूं कि इस इलेक्ट्रोड पर मान लीजिए कोई पदार्थ आकर के जमा हो रहा है। समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए यहां पर कोई पदार्थ आकर के जमा हो रहा है, या कि यहां से मान लीजिए Cl2 गैस बाहर हो रहा है। ठीक है, तो जो गैस बाहर निकलेगी, इसकी जो मात्रा है, इस पर कितना हमने धारा प्रवाहित किया बच्चों, कितना हमने धारा प्रवाहित किया, इसके सीधा सीधा समानुपाती है। ठीक है, यानी मैं आपसे कह दूं कि कुछ इस तरीके से आप लिखो कि भाई साहब W पदार्थ की मात्रा W है बच्चों, और उसमें धारा प्रवाहित किया हमने, यानी चार्ज जो है Q है, तो सीधा सीधा कितना चार्ज है बच्चों, आवेश कितना है, उसी के समानुपाती होता है। ठीक है, चलो चीजें क्लियर है बच्चों कि किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा, यानी मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा या उत्पन्न होने वाली गैस की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उतनी ही अधिक हो जाएगी। ठीक है, यह चीज है बच्चों विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। इससे ज्यादा आपको रटना नहीं है। अब मैंने कहा भाई धारा बह रहा है, इसका मतलब नहीं मैं सीधा सीधा I के समानुपाती करूंगा। ये चार्ज के कारण चार्ज स्थानांतरित होता बच्चों, इसलिए W समानुपाती क्यों करते हैं। जहां W क्या है, पदार्थ मुक्त, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है। यहां पर आपको लिख देना है, जहां W क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोड पर, जहां W इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली, मुक्त पदार्थ की मात्रा है, मुक्त पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
अब देखो जरा ध्यान रखना, जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है सर, तो यहां पर W बराबर ZQ, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, जहां Z क्या है, समानुपाती नियतांक है। क्या है प्यारे बच्चों, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं, जिसे रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, इतना भी सही है सर, यहां तक भी ठीक है। किंतु बच्चों बड़े प्यार से बताना, आप लोगों से यदि मैं कह दूं कि आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय सर, क्या होता है, धारा गुणे समय, तो मैं आपसे कह दूं कि W बराबर कितना हो जाएगा, ZIT। तो कोई बच्चा कह सकता है क्या कि नहीं सर ये गलत है, बिल्कुल नहीं कह सकते हो। और यही इतना ही है हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। यदि आप लोगों को डायग्राम बनाना है तो ठीक है, डायग्राम आप एग्जाम में नहीं बनाओगे फिर भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो प्रथम नियम में यह कहा गया प्यारे बच्चों कि किसी भी विलयन में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा जो मुक्त होती है वो विलयन में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही पदार्थ मुक्त होगा। इसी से हम फिर दूसरा नियम भी करेंगे, इसलिए आप लोग परेशान मत होना। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पे चीजें कुछ बता दूं ताकि क्लियर रहे बच्चों, परेशान ना हो। आप लोगों को कुछ बेसिक भी पता होना चाहिए। बेसिक जैसे मैंने कहा, मैंने ये बोला कि आपके पास आया Z बराबर, सॉरी आपके पास आ गया W बराबर कितना है बच्चों, ZIT। ठीक है, ZIT। अब यहां पे मैं आपसे कह दूं कि Z बराबर कितना होता है, Z बराबर कितना होता है, तो Z बराबर होता है बच्चों, Z बराबर होता है E अपान F। क्या होता है बच्चों, E अपान F। ठीक है, E अपान F। E क्या है बच्चों, E क्या है, तुल्यांकी भार। E क्या है, तुल्यांकी भार है। E क्या है प्यारे बच्चों, तुल्यांकी भार। ये क्या है बच्चों, F क्या है, फैराड है। और एक फैराड का मान बच्चों 96,500 कूलम होता है। यानी इसका तुल्यांकी भार, इसको रहने दे सकते हैं, तुल्यांकी भार रहने दे सकते हैं बच्चों। और यहां पर हम एक फैराड का 96,500 कूलम लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, देखो बच्चों, एक फैराड जो होता है वो एक मोल इलेक्ट्रॉन में बच्चों, एक मोल इलेक्ट्रॉन में आवेशों की संख्या है। क्या है, आवेशों की संख्या है। क्या है, आवेशों की संख्या है। ठीक है, ये आंकी क्वेश्चन करने में समझ में आता है। एक मोल में कितना होता है बच्चों, एक मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10 घाते 23। और एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। तो टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आता है 96,500 कूलम। ठीक है, बताओ भाई, ये चीज यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहां तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब आंकी क्वेश्चन कराऊंगा ये सब काम में आएगा। बोलोगे सर हमको पता ही नहीं था, ये कहां से आ जाता है Z बराबर। अच्छा, अभी आपने ये पढ़ा था, अभी आपने ये भी तो पढ़ा था सर। क्या पढ़ा था सर, हमने ये पढ़ा था कि Z बराबर, सॉरी W बराबर हमने पढ़ा था ZQ। तो Z का जब वैल्यू रखेंगे बच्चों E अपान F, क्या रख देंगे, E अपान F इंटू Q। ठीक है, अब यदि मान लीजिए परिपथ में जो आवेश का मान है वो 1 कूलम हो बच्चों, कितना हो, 1 कूलम हो। या ऐसा लिख दें कि आवेश जो है बच्चों 1 फैराड के बराबर हो, ऐसा 1 फैराड के बराबर हो, है ना।
जो Q का मान है 1 फैरेड के बराबर हो, तो W बराबर कितना हो जाएगा, E/F इंटू 1 फैरेड। फैरेड से फैरेड कट जाएगा बच्चों, तो W बराबर कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। यानी जो मुक्त होने वाली पदार्थ है वो रासायनिक तुल्यांक के ही बराबर हो, लेकिन कब रासायनिक तुल्य मतलब ये तुल्यांकी भार के बराबर होगी, लेकिन कब बच्चों, जब इस पर यहां पर 1 फैरेड जो कूलाम है मतलब आवेश का मान जो है वो 1 फैरेड के बराबर हो, तब बच्चों वहां पे मुक्त होने वाली पदार्थ E के बराबर होगा। लेकिन इससे भी कहानी खत्म नहीं होती है, इससे हमको निष्कर्ष, भाई देखो जरूरत पड़ेगा बच्चों, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट बच्चों, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर मैंने ये बताया, ये थोड़ा टेढ़ा रहता तो मजा नहीं आता, ठीक है। मैंने यहां पे देखो बच्चों, मैं ये कह दिया कि मान लीजिए यहां पे एक निष्कर्ष निकला, फार्मूला निकला W बराबर कि Q का मान जो 1 फैरेड हो जाए, तो ये जो आपका E है वो W के बराबर हो जाएगा। यानी जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है वो मतलब E के बराबर, W मतलब होता है मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, और E क्या है बच्चों, तुल्यांकी भार। यानी मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के बराबर हो जाएगा। कब, जब मान लीजिए आवेश का मान कितना हो, 1 फैरेड हो बच्चों, यानी 96,500 कूलाम। कितना हो जाए, 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर जो बच्चों वहां पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है वो तुल्यांकी भार के बराबर होगा। लेकिन ऐसे कहानी आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है, ऐसे मिलता है कि यदि मान लीजिए सीधा यदि मान लीजिए Q बराबर 1 कूलाम हो बच्चों, तब यहां से देखना ना, यहां से देखना, तब कितना हो जाएगा बच्चों, तब W बराबर ZQ, तो W बराबर Z इंटू 1, मतलब W बराबर कितना हो गया बच्चों, Z आ गया, ठीक, ये लो। यानी ये जो पदार्थ की मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है और रासायनिक तुल्यांक क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या, कि किसी पदार्थ का जो रासायनिक तुल्यांक है वो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा के बराबर है। कब, जब उस पर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो। यानी बच्चों सीधा निष्कर्ष है कि यदि किसी बिलियन में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करें तो जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, Z के बराबर होता है। Z का मतलब होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है बच्चों, यही चीज तो मैंने पढ़ाया, यही चीज तो पढ़ा। देखो एक फार्मूला बता रहा हूं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z है। ये यहां पे ये बताया गया कि भाई साहब, मैंने ये बोला कि मान लीजिए किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करें तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ है वही रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। या किसी भी बिलियन का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा के बराबर है यदि उस पर कितना कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए। इससे भी निष्कर्ष नहीं निकलता तो और भी आगे चलते हैं, एक के बाद एक ट्विस्ट आने वाला है, टेंशन न लो, एक के बाद एक अपन यहां पे परेशान करने वाले हैं आप लोगों को। अब देखना बच्चों, आपने एक फार्मूला ये भी पढ़ा, बच्चों कि यहां पर इसकी W बराबर Z इंटू I इंटू T, ठीक है, यही चीज तो मिला। बोले सर इतना लंबा मत लिखो, इतना लिख दो, ये Z I T। अब बच्चों यदि I का मान 1 एम्पियर हो, यानी 1 एम्पियर की धारा, देखो बिलियन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें। कितना सेकंड बच्चों, 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो I का मान 1 हो जाएगा, I का मान 1, T का मान भी 1, तो W बराबर Z। यानी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है बच्चों वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। यानी कहने का तात्पर्य, हमने किसी भी सेल में बाह्य विद्युत धारा प्रवाहित किया तो बच्चों उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं, तब उसमें जो भी पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है वही उसके रासायनिक तुल्यांक के मान के बराबर होता है। या उल्टा कह सकते हो कि किसी भी विलयन में विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ के मतलब इलेक्ट्रोड पर पदार्थ के मुक्त हुए मात्रा के बराबर होती है जब बच्चों 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए।
वो आपकी भाषा के आधार पर कि आपकी बुक में कैसा आप कैसे लिखना चाहते हो। अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है इलेक्ट्रोड पर, वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, या वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। हाँ, जिसको भी नोट डाउन करना है इतना नोट डाउन कर ले, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो कि ये चीजें बुक में बहुत कम मिलता है और मैंने आपको इसलिए करा दिया कि आपको कहीं भी परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, यानी मैंने कहा कि 1 कूलाम का यदि विद्युत धारा प्रवाहित करो तो जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी वही बच्चों आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। यदि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करो, जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी वही उसका रासायनिक तुल्यांक होगा। यहां पे बच्चों W बराबर E क्यों कहा मैंने कि भाई यदि मान लीजिए कि पूरे परिपथ में 1 फैराड का मतलब आवेश का मान जो है 1 फैराड के बराबर हो, तब बच्चों मुक्त होने वाली पदार्थ उसके तुल्यांकी भार के बराबर होगा। तो इससे निष्कर्ष तो निकला कि भाई जैसे मैंने कहा W किस पर निर्भर करेगा, Z पर भी निर्भर करेगा बच्चों। W किस पर भी निर्भर करेगा, E पर निर्भर करेगा। यहां पर देखो W किस पर निर्भर करेगा, Z पर भी निर्भर करेगा, है ना। यानी भाई Z का W का मान Z पे भी, I पे भी, T मतलब तीनों चीज पर निर्भर करता है। तो इसी को द्वितीय नियम में फैराडे ने फिर बढ़िया बता दिया कि यदि हम अलग अलग 2 विद्युत अपघट ले लें तो भाई जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी वो उसके तुल्यांकी भार E, मैंने कहा ना यहां पर देखो जरा E यहां पे नजर आ रहा है, इसके समानुपाती होता है। पहला नियम यदि किसी को क्लियर है तो दूसरा नियम 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसके अलावा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसकी परिभाषा यदि आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि किसी भी विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यहां पर बच्चों यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उस परिपथ में जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है वही बच्चों उसका रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यहां पर बच्चों मैंने क्या कहा कि यदि परिपथ में 1 फैराड आवेश प्रवाहित किया जाए, यानी आवेश का मान 1 फैराड हो, तब बच्चों उसमें पदार्थ की जो मात्रा मुक्त होती है वो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होता है। ठीक, ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है बच्चों। और ये जो था ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। और इसके बाद क्या आ जाएगा कि भाई साहब फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम में क्या होता है कि 2 अलग अलग विद्युत अपघट ले लें। देखना बच्चों बड़ा सिंपल है, इसको बिना चित्र के कैसे समझा सकता हूं, नहीं समझा पाऊंगा। तो मैंने कहा कि 2 अलग अलग विद्युत अपघट ले लो। ठीक है सर, ये हमने कहा एक पात्र ले लिया, ठीक, दूसरा पात्र ये ले लिया सर, 2 पात्र ले लिए, दोनों पात्र में विलयन हमने भर दिया। ठीक है, यहां पे भी विलयन भरेंगे, ठीक है, और यहां पे भी विलयन भर देंगे, लबड़ जिसको बोलते हैं बच्चों। चलो अब इलेक्ट्रोड लगाना है, तो इलेक्ट्रोड लगाने के लिए अपन यहां भी इलेक्ट्रोड लगाते हैं बच्चों, ठीक है, यहां भी इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक, यहां भी इलेक्ट्रोड लगाएंगे और ये इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कैसे करेंगे, देखना, इसको जोड़ने के लिए बच्चों इसका कनेक्शन इससे कर देंगे, इसका कनेक्शन इससे कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है और यहां पर भी मुक्त होती है बच्चों। पदार्थ की मात्रा तो मुक्त होगी, केवल आप समझिए कि मान लीजिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट लिया जाए, 2 है बच्चों, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो मैं आपसे कह दूं कि पदार्थ की जो मात्रा मुक्त होगी यहां पर बच्चों W1 वो समानुपाती होगी Q के बच्चों, क्योंकि आवेश समान है। यहां पे जो W2 होगा बच्चों वो समानुपाती होगा Q2 के, Q के समानुपाती आवेश के। भाई दोनों एक ही क्रम में जुड़े हैं तो धारा का मान तो सब में बराबर होगा। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। 2 अलग अलग विद्युत अपघट हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है तो श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता बच्चों, श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता। यदि समांतर क्रम में जोड़े तो धारा का मान अलग अलग हो सकता है, बढ़ जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि नदी बह रही है, अलग अलग जगह पर नहाओगे लेकिन नदी का पानी तो वही रहेगा ना, लेकिन उसी नदी को अलग अलग डायरेक्शन में बांट दो तो फिर नदी का पानी बढ़ जाएगा। तो अभी ये श्रेणी क्रम में तो धारा का मान नहीं बदलता, इसलिए चार्ज का मान नहीं बदलेगा। तो यदि मैं कह दूं भाई, यदि मैं कह दूं यहां पे कि यहां पे कह सकते हो आप कि W1 बराबर Z1Q, बिल्कुल कह सकते हो, Q है बच्चों। और यहां पर आप समानुपाती है तो W बराबर
क्या कहोगे बच्चों, Z2Q, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब देखो समझिएगा, समझिएगा, कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। अब मैंने आपसे कहा कि जो W1 था और Z1 को बच्चों E1 अपान F इंटू Q कर सकता हूं, और जो W2 था तो भाई Z का मान क्या होता है, E बटा F, E2 अपान F इंटू Q। अब इन दोनों में रेशियो लगा दो। जब रेशियो लगाओगे बच्चों, जब रेशियो लगाओगे तो आपका देखना ये पूरा का पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, W1 अपान W2 बराबर आपका बच्चों E1 बटा E2। और यही फैराडे का द्वितीय नियम है, यही फैराडे का द्वितीय नियम है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया ना, अरे मैं दूंगा समय आपको, बिल्कुल परेशान मत होना। इसको पूरा मिटा दो सर। अब तो समझ में आ गया कि श्रेणी क्रम में हम 2, 3, 4 बिलियनों विद्युत अपघट्टों को अपन जोड़ दिए बच्चों। ठीक है, क्या कर दिए, जोड़ दिए, जोड़ दिए। तो फिर जोड़ देने ना क्या, अभी हम यहां पे इसको, अरे भाई इसको डिलीट करना था। चलो भाई डिलीट नहीं हो रहा है। एक मिनट तो समय चला गया, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने कहा भाई साहब, मैं ये बोला कि 2 बिलियन है। आपने प्रथम नियम में क्या पढ़ा, W जो पदार्थ की मुक्त होने वाली मात्रा है वो आवेश चार्ज के समानुपाती है। तो बच्चों W बराबर आपने कहा ZQ हो गया बच्चों। पहले बिलियन के लिए यदि आपसे कहूंगा कि पहले बिलियन के लिए कितना होगा, तो आप कहोगे सर W1 बराबर Z1Q होगा। भाई Q का मान नहीं बदलेगा, श्रेणी क्रम में हम जोड़ते हैं तो Q का मान नहीं बदलता है। और मैं आपसे कह दूं W2 बराबर, तो आप कहोगे सर Z2Q हो जाएगा, Z2Q हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो निकालूं बच्चों तो एक आपका ऐसा फार्मूला निकल कर आएगा, W1 अपान W2 बराबर हो जाएगा Z1 अपान Z2। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये आपका यदि Q और Q है तो Q से Q कट जाएगा ना, तो बचेगा तो यही Z1 अपान Z2, यही बचेगा ना, तो Q से Q कट जाएगा। यहां तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक Z1 अपान Z2। लेकिन बच्चों, लेकिन समझिएगा, लेकिन Z का मान मैंने क्या बताया था, मैंने कहा, मैंने ये बोला कि भाई Z का मान क्या होता है, तो Z का मान आपने बोला कि भाई साहब Z का मान होता है सर E1 अपान, जैसे Z1 के लिए F हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा E2 अपान F हो जाएगा। F से F कट जाएगा बच्चों, तो W1 अपान W2 बराबर E1 बटा E2। रटना पड़ेगा क्या। अब कहोगे सर ये फार्मूला कहां से आ गया, मैंने इसीलिए बड़े प्यार से बताया था कि बच्चों आप लोग इसको समझो कि Z बराबर E अपान F है ना, ये तुल्यांकी भार है, ये फैराड, एक फैराड जो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो मैंने लिखा, तो बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ कि भाई ये पहले बिलियन के लिए है, ये दूसरे बिलियन के लिए है, दोनों का अनुपात निकाले, Z1 अपान Z2 निकल कर आया, या कि आपका E1 अपान E2। E1 क्या है, तुल्यांकी भार है, E2 क्या है, तुल्यांकी भार है बच्चों। तो यहां पर देखिए, यदि विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में, अलग अलग विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थ की मात्रा है उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। समझ में आया भाई, अलग अलग हमने विद्युत अपघट लिया है तो अलग अलग पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी, तो किसके समानुपाती होगा बच्चों, तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। अर्थात बच्चों, अर्थात यहां पर देखना, अर्थात जो आपका W है वो किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों, तुल्यांकी भार पर। किस पर निर्भर कर रहा है, तुल्यांक। मैंने ये बताया तो देखो ना जरा, ये कैसे आ रहा मैं आपको बता रहा हूं। अब बच्चों समानुपाती हटाते हैं तो W अपान E बराबर होता है एक स्थिरांक। क्या होगा बच्चों, स्थिरांक। क्यों,
क्योंकि आप सबको पता है समानुपाती हटाएंगे तो एक स्थिरांक लगाएंगे, है ना, फिर इसको इधर ले आएंगे बच्चों, ठीक है। या कि हम ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों, 2 बिलियनों के लिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट कर दें कि 1 2 करके करें। सर डायरेक्ट कर दो, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं ना, डायरेक्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए W1 E1 ये भी क्या होगा बच्चों, एक स्थिरांक के बराबर होगा, एक स्थिरांक के बराबर होगा। वाह वाह वाह, W2 अपान E2 ये भी एक स्थिरांक के बराबर होगा, एक स्थिरांक के बराबर होगा। दोनों एक स्थिरांक के बराबर ही हैं। जब दोनों एक स्थिरांक के बराबर हैं तो इसका मतलब हो गया W1 अपान E1 बराबर W2 अपान E2, या बच्चों W1 अपान W2 पक्षांतर कर दिए E1 अपान E2, ठीक है। हां, अब इसको पूरा कहानी क्लीन कर देते हैं। लिखने का तरीका बुक के हिसाब से ऐसा है, और ये आपका फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है। बोले सर इतना लंबा क्यों चौड़ा समझा रहे हो, है ना, 20-25 मिनट हो गया। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि एक भी पॉइंट आपके मन में रह ना जाए ना, क्योंकि बेसिक से पढ़ने आए हो भाई। हम अंक की क्वेश्चन कराएंगे, बोलोगे सर ये तो पढ़ाया नहीं आपने, इसलिए सारा चीज करा रहा हूं। सारा चीज नोट्स में भी रहता है। नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए लगते हैं बच्चों। एक बार फिर से नंबर दे देता हूं, यदि कोई बच्चा नोट्स चाहता है कि सर नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग हमारा नोट कर लें, 96 85 29 91 49, ठीक है प्यारे बच्चों। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग कांटेक्ट जरूर करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, ठीक है बच्चों।